नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिशत का, जिसका यह 12वां भाग है। इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज संबंधित छोटे छोटे भागों में 11 और वीडियो बनाए हैं। यदि आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार उन्हें ज़रूर देखें। आप लोगों का एक परसेंटेज का प्रति एक समझ बन जाएगा। हाँ दोस्तों, समझ बन जाएगा कि प्रतिशत के सवाल को कैसे करते हैं। उसमें अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग टाइप वाइज बताया गया। जैसे चुनाव वाले क्वेश्चन अलग है, बच्चों के फेल पास वाले क्वेश्चन अलग है, पार्टी वाले क्वेश्चन अलग है। इसी प्रकार वो श्रृंखला है। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि बिना सूत्र का अपने दिमाग को प्रयोग कर कर कैसे परसेंट के क्वेश्चन को, मतलब कि प्रतिशत के क्वेश्चन को डील किया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटी भी टन टन बजा दीजिए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को अति शीघ्र यानी कि टन टन प्राप्त हो जाए। हाँ दोस्तों, टन टन प्राप्त हो जाए। आइए देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, इसके पहले आप लोगों ने अपने हाथ में कॉपी पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ अपने हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठे और मैं सवाल पढ़ूं तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि हाँ सर, इसका इतना उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, सब चीज़ सीखने का हम लोग का एक ही प्रयोग है कि हम लोग सवाल का उत्तर निकाल लें और ऑप्शन में अपना विकल्प टिक कर ले। यही मेन उद्देश्य है। तो हम लोग क्यों ना जहाँ रहें, जैसे रहे, जगह से ट्राई करें ऑप्शन निकालना, उत्तर निकालना। बाकी तो हम सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। चीनी का वास्तविक एवं बढ़ी हुई कीमत क्या है। देखिए दोस्तों, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, कह रहा है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपया में 5 केजी चीनी कम खरीदता है। तो चीनी का वास्तविक एवं बढ़ी हुई कीमत क्या है। देखिए, मानते हैं हम पहले क्या, देखिए इसको नियम से बताते हैं, उसके बाद हम बिल्कुल इजी, मतलब कि आपको देखते देखते उत्तर देने के कंसेप्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो देखिए मानते हैं कि चीनी की कीमत 100 रुपया केजी है। कितने केजी है तो 100 रुपया प्रति किलो है। तो देखिए शुरू में 600 रुपया में हम लोग कितना चीनी मिलता होगा, तो 1 से भाग देंगे तो इतना केजी मिलेगा ना। तो आप लोग कहेंगे कि हाँ, और जब 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 रुपया था, अगर 20% की वृद्धि हो गई तो 20% की वृद्धि मतलब क्या, 5/6। हाँ, 5/6। देखिए कैसे, 120/100। तो ये कितना बन गया, 5/6 नहीं, 6/5। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक, तो देखिए अब ये कितना हो गया, तो 6x/5। तो अब देखिए, पहले हम लोग को 100 रुपये केजी चीनी मिलती थी तो 600 रुपये में इतना केजी मिलता था। अब हम लोग को मिलेगा 6x/5। कितना, 6x/5। तो अब कितना चीनी मिलेगी, तो 600 अब आगे 6x/5। ठीक, देखिए तो हम लोग को चीनी कितना मिल जाएगी, 600 गुणे 5/6x। तो हम लोग को मिल जाएगा 3000/6x। अब देखिए कह रहा है कि पहले मिलता था और 20% बढ़ने के बाद इतना मिल रहा है, तो इसके बीच कितने किलो चीनी की, तो 5 किलो चीनी कम मिल रहा है। देखिए आराम से, पहले हम लोग को मिलता था कितना, तो 600/x केजी, अब मिलता है 3000/6x केजी। ये कितने केजी कम, 5 केजी कम। इसका देखिए 6x हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे तो यह 3600 हो जाएगा। यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा बराबर 5। अब देखिए इसको हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, 600/6x बराबर 5। इसे देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 100/5। तो x बराबर क्या हो गया, 20 रुपया। तो स्टार्टिंग में हम लोग कैसे मिलता था, शुरू में हम लोग x क्या माने थे कि 100 रुपये किलो चीनी है, तो हम लोग का शुरू में हो गया 20 रुपये प्रति केजी। ठीक, अब कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है। तो आप बताइए 20 रुपया केजी अभी चीनी है, आप 20% की इसकी वृद्धि करें तो 120/100 यानी कि 6/5 का।
तो ये देखिए ये सी ए खत्म, ये सी ए खत्म, 12 दूनी का 24 रुपया। पहले हम लोग को मिलता था 20 रुपये किलो चीनी, अब कितने रुपये मिलेगा? 24 रुपया किलो चीनी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 रुपया और 24 रुपया। ठीक है, देखिए कैसे मैंने चीनी का मूल्य कितना माना, तो 100 रुपया प्रति केजी। तो 600 रुपया में हमको चीनी कितना मिलता था, तो 600 बटा x केजी चीनी। ठीक, और जब चीनी का कीमत 20% बढ़ा तो हम लोग कितना मिलने लगा, तो हम लोग को मिलने लगा 600 रुपया में 6x बटा 5। तो अब देखिए इन दोनों के बीच कितने किलो का अंतर है, तो 5 किलो का अंतर है। तो हम लोग का x बराबर क्या होगा, x बराबर हम लोग हो गया 20 रुपया। आप चूँकि 20% बढ़ने के बाद हम लोग का नया मूल्य कितना हो गया, तो नया मूल्य हम लोग हो गया 24 रुपया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखिए इसको एक हम बिल्कुल बताते हैं टाइम बचत टाइप का, मतलब बिल्कुल देखते देखते आप कैसे करेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल में दो ही बात पूछा जाता है, एक पुराना मूल्य और एक नया मूल्य। ध्यान से देखिएगा, एक पुराना मूल्य और एक नया मूल्य। देखिए पूरे सवाल में कितने का लेन देन हो रहा है, तो हम लोग का 600 रुपये का। तो 600 रुपये ये हो गया। अब परसेंटेज कितना है, तो 20%। अब देखिए जब वृद्धि कहेगा तो आप 100 में इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 120। और कितने केजी का है, तो 5 किलो का। ठीक, 5 किलो का अंतर है ना। अब देखिए इससे ये खत्म, 12 पचे 60, 5 से 5 खत्म। तो हम लोग क्या आ गया, 20 रुपये केजी पुराना मूल्य हो गया। अब देखिए नया मूल्य कैसे, कितने का लेन देन हुआ है, तो 600 का, 20% का अंतर है। यहाँ पर नया मूल्य में हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा बटे 5। ये देखिए ये से खत्म, ये देखिए कितना हो गया, 5 के 20, 6 में 4 से गुना कितना हो जाएगा, 24 रुपया। देखिए हम लोग नया मूल्य हो गया 20 रुपया, पुराना मूल्य हो गया कितना, 24 रुपया। एक बार और आराम से समझिए। देखिए इस प्रकार का सवाल में दो ही चीज़ पूछता है, या तो पुराना मूल्य पूछेगा या तो क्या पूछेगा, नया मूल्य। तो आप देखिए कभी भी पूरे सवाल में कितने का लेन देन हुआ है, तो 600 रुपये का। अब देखिए अब परसेंटेज में कितने का वृद्धि हुआ है, तो 20 का। अब यहाँ पर देखिए जब पुराना मूल्य पूछेगा तो 100 में 20 को जोड़ देंगे तो 120। उसके बाद कितने केजी का प्रभाव पड़ा है, तो 5 केजी का। इसको कटाएंगे तो 20 हो जाएगा। वैसे ही जब नया मूल्य बात करेगा तो 100 रुपये का। अब परसेंटेज में कितना है वृद्धि, तो 20 रुपया। देखिए नया मूल्य में कभी भी यहाँ हमेशा 100 ही रहेगा। ठीक है, केवल पुराने मूल्य में और कमी होगा तो घटेगा और वृद्धि होगा तो जुटेगा। तो हम लोग ये क्या होगा, 24 रुपया। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने से ललिता 320 रुपये में 5 केजी अधिक गेहूं खरीद सकती है। तो गेहूं का आरंभिक मूल्य बताइए। आरंभिक मूल्य का मतलब क्या, पुराना मूल्य। तो आप लोग आराम से करिए जैसे हम बताएं, बिल्कुल टाइम बचत। देखिए कैसे पूरे में लेन देन कितने का हुआ है, तो कहिए कि सर जी 320 रुपये का। कितने का, 320 रुपये का। और कितने परसेंट की कमी हुआ है, तो 20% का। और जब कमी हुआ है तो 100 में से घटेगा, तो यह हो गया हम लोग का 80। और कितने केजी का अंतर पड़ा है, तो 5 केजी का। ठीक, तब देखिए इससे इसका कटाई 8 चौके 32 और 5 चौके 20। इसका मतलब पुराना मूल्य मतलब कि आरंभिक मूल्य कितना था, गेहूं कैसे मिलता था, 16 रुपये केजी। अब ऑप्शन में चेक करते हैं 16 है कि नहीं। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ही 16 है। ठीक है दोस्तों, तो आप आराम से इस कंसेप्ट को लेकर एग्जाम में उतरेंगे तो आपका सवाल आंखों देखिए, मतलब कि करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सवाल पढ़ेंगे उसके बाद उसे ही फटाक से आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों आप लोगों में जिन्होंने अभी तक अपना चैनल या चैनल को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी भी आप ही लोग का है, आप लोग सपोर्ट करिए, हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग को लाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखिए ये हो गया ना। देखिए आगे क्या दिया है, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रति किलो नया मूल्य क्या होगा। देखिए अब नया मूल्य इसमें पूछा है। हाँ दोस्तों नया मूल्य पूछा है। अब तो आप लोग हंसते हंसते इससे बना देंगे कि सर जी कहेंगे कि जब नया मूल्य पूछेगा तो उसमें हम लोग 100 को ऐसे ही छोड़ दें। कैसे, तो पूरे का लेन देन कितने का है, तो आप लोग कहिए कि 600 का लेन देन हुआ है। परसेंटेज में कितना का कमी है, तो 25% का। ठीक, अब क्या पूछा है, तो नया मूल्य पूछा है तो यह 100 ऐसे ही रहेगा। ठीक, और कितने केजी का प्रभाव पड़ा है, तो 10 केजी का। देखिए ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, 10 इसमें भगा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, 6 गुणे 2.5। अब देखिए 6 5
30, 6 दूनी के 12, 3 15, इसका मतलब कितना 15 रुपया केजी। नया मूल्य क्या है 15 रुपया केजी। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आ गया। हाँ हाँ दोस्तों, आराम से ऐसे ही आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग को बड़ा हुआ, लेकिन वह एक कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट को भी जानना बहुत जरूरी है। बाय द वे या दिमाग पर ना चढ़े तो हम लोग उसको प्राक से कर लेंगे, लेकिन आप लोग इस श्रृंखला से अगर शुरू से जुड़े होंगे तो आप लोग को ये दिमाग पर लाना नहीं पड़ेगा। अब तो बिल्कुल याद आ रहा होगा कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार डील करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है, तो और बी ए से 40% कुशल है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। अब देखिए मतलब क्या कर रहा है, ए किसी काम को देखिए ए किसी काम को 70 दिन में कर रहा है, ठीक। और क्या कह रहा है बी ए से 40% मतलब कुशल है, मतलब कि ए अगर 100 काम करता है तो बी कितना काम करता है, तो आप लोग कहेंगे 140 काम करता है, ठीक। तो अगर ए 100 काम करता है तो 70 दिन लेता है, तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो 100 गुणे 70। अब बी कितना करता है रोज 140, मतलब ए से 40% अधिक करता है, तो ये से ये खत्म। अब देखिए 7 दूनी का 14 हो गया, ये हम लोग का 10 हो गया। ये देखिए 5 दूनी का 10 हो गया, 10 पचे 50 दिन। तो बी कितने दिनों में करेगा, तो बी हम लोग का 50 दिन में कर देगा, ठीक है। देखिए आराम से कैसे, ए 70 दिन में करता है और तो अगर अगर बी 100 दिन में करता होगा, ए 100 दिन में करता होगा, तो बी 40% अधिक मतलब कि 140। मतलब देखिए कुशल होने का मतलब क्या है, कह रहा है कि ए अगर 100 काम करेगा तो बी कितना काम करेगा, बी 140 को काम करेगा। मतलब ए जितने समय में 100 काम करता है उतने समय में बी 140 काम करता है। अगर ए 70 दिन लेता है तो कुल काम कितना हो गया, तो 70 गुणे 100। तो अब यही किसको करना है, तो बी को करना है, ठीक। तो 70 दूनी का 40 और 50 दूनी का 100, तो कितना दिन हम लोग लग जाएगा, हम लोग का लग जाएगा 50 दिन। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और बेहतर सवाल की बात करते हैं। देखिए एक और बेहतर सवाल क्या दिया है, कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों के 36% अंक लाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 113 अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखिए बात कर रहा है किसका, कुल पूर्णांक का। किसका बात कर रहा है, कुल पूर्णांक का। अब देखिए सवाल में एक चीज लिखा है, सवाल में क्या लिखा है, सवाल में लिखा है कि 36% अंक लाना अनिवार्य है। कितना परसेंट, तो आप लोग कहेंगे कि 36%। और क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी ने 113 अंक लाया, 113 अंक, और कितने अंकों से फेल हुआ है, 85 अंकों से फेल हुआ है। अगर कोई 36% अंक लाता है, मतलब कि पास होने के लिए 36% चाहिए, 113 अंक लाया है, 85 अंकों से फेल हो गया, तो 5 3 8 1 9। इसका मतलब क्या है, आराम से समझिए कि 36% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 113 अंक लाया, 85 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब कि इन दोनों का योग 198 36% के बराबर है। क्यों, क्योंकि 36% लाता तो वो पास हो जाता। 113 अंक लाया है, 85 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब 113 में 85 अंक दे देंगे तो 198 अंक पा जाएगा। इसका मतलब 36% बराबर 98, तो 1% बराबर, तो 198/36, तो 100% बराबर 198/36 गुणे 100। अब देखिए इसको हम कटाते हैं कितने से, कटाते हैं इसको हम 4 से, 9 चौके 36, 25 चौके 100, 9 दूनी का 18 और 9 दूनी का 18, इसका मतलब कितना है 22 गुणे 25। अब देखिए 25 दूनी का 50 से 0 5, अब 25 दूनी 50 5 55, 550 अंक। टोटल कितने अंक, तो टोटल 550 अंक। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और बेहतर सवाल की बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं दोस्तों।
देखिए क्या दिया है, दिया है कि यदि ए का 20%, ए का 20% मतलब क्या, ए गुणे 20/100, ठीक। बी का 30%, बी गुणे 30/100, ठीक। सी का 1/6, ठीक। अब देखिए ए का कितना हो जाएगा, ए बटा 5 बराबर ये का 3b कितना हो जाएगा 10, सी बटा 6। ए संबंध बी संबंध सी पूछा, तो देखिए ए बी अनुपात कितने का हो जाएगा, आराम से आप देखिए, अगर ए बटा बी लिखे हम तो देखिए ये 5 यहाँ पर जाएगा तो ये 15 हो जाएगा, अब बटा 10, इसका मतलब क्या आ गया 3/2। वैसे ही अगर हम बी बटा सी लिखे तो देखिए क्या हो जाएगा, बी बटा सी लिखे तो हम ये देखिए ये 10 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा ऊपर, ये 6 3 गुणे 6 हो जाएगा, ये देखिए 5 हो गया, ये 3 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 5/9। तो देखिए ए बटा बी मतलब क्या है, ए संबंध है बी, तो कितना है 3 संबंध है 2। बी बटा सी मतलब क्या है, बी संबंध है सी, इसका मतलब कितना है 5 संबंध है 9। अब देखिए हम लोग से क्या पूछा है, हम लोग ये मिटा देते हैं, ए संबंध है बी संबंध है सी, ए संबंध है बी संबंध है सी, तो क्या हो जाएगा 3 संबंध है 2, उसके बाद 5 संबंध है 9, 9 दूनी का 18, 5 दूनी का 10, पंक्तियाँ 15, इसका मतलब 15 संबंध है 10 संबंध है 18। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है, 15 संबंध है 10 संबंध है 18। आइए एक और बेहतर सवाल की बात करते हैं, आप लोग इसे मिटा, हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग इसे उतार लीजिएगा या कर लीजिएगा। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या से 15% घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। देखिए एक संख्या से 15% नहीं है, सॉरी, कह रहा है एक संख्या से 15 घटाने पर वो घटकर 80% रह जाती है। कह रहा है कितना हम घटा रहे, तो 15 घटा रहे, कितना 15, तो कितना बच रही है, तो 80% अब बच रही है। कितना बच रही है, तो 80% बच, इसका मतलब क्या है कि 15 कम करने पर 80% बच रही है, इसका मतलब पहले 100% होगी, इसका मतलब 20 बराबर, इसका मतलब 20% बराबर कितना है हम लोग का 15, क्योंकि 15 घटने के बाद वो 80 आ गई है, 100 से 80 आ गई, तो 20% बराबर कितना है 15, तो उसे कितने का मान पूछ रहा है 40% का, तो आप इसमें 2 से गुणा करा दीजिए तो हम लोग का 40 बन गया, ठीक। इसमें भी 2 से गुणा करा दिए तो हम लोग कितना बन गया, ये 30 बन गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा। हाँ हाँ देखिए कितना अच्छा सवाल है, बहुत छोटा भी है, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि किया जाता है, तो उसके खपत में 20% की कमी किया जाता है, तदनुसार उस मत पर किए गए खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। देखिए खर्च बराबर क्या होता है, देखिए खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर देखिए क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत। अब देखिए कह रहा है किसी वस्तु, देखिए हम खर्च ये हो गया, ठीक। अब देखिए मान लीजिएगा 100 रुपया है, तो उसमें कितने परसेंट की 30% की वृद्धि, 130/100, ठीक। उसके बाद खपत कितने में कमी है, 20% की फिर कमी है, 80/100। देखिए 100 से 100 खत्म, ये से ये खत्म, 13 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 104, हम लोग कितना लेके चले थे 100, अब कितना हुआ मतलब है कितना, तो 104 माइनस 100, इसका मतलब कितने परसेंट का, तो 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। कितने परसेंट की, 4% की। देखिए खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत, तो 100 अब 30% बढ़ा तो 130/100, फिर बस 20% कमी हुआ खपत में, तो कितना हुआ 80/100, तो हम लोग कितना हो गया 104, हम लोग की स्टार्टिंग में कितना था 100, तो कितने परसेंट की, तो 4% की हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है राम के व्यय तथा बचत में
5:3 का अनुपात है। किसमें? ये व्यय है तो ये बचत है। ठीक, तो कह रहा है उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए क्या कर रहा है, राम के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। कोई भी अपना धन कमाएगा तो क्या करेगा, या तो व्यय करेगा तो या बचत करेगा। देखिए 5:3 के अनुपात में है, तो मान लीजिए कि वो 500 रुपया कमाता है तो 300 रुपया बचत करता है, तो टोटल उसकी आय कितनी है, आय उसकी है 800 रुपया। ठीक, देखिए आय हो गया, ये हम लोग का व्यय हो गया, ये हम लोग का बचत हो गया। अब देखिए कह रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि, तो 800 में अगर 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 गुणे, देखिए इससे खत्म। अब देखिए 8 दूनी का 16, 8 एकम 8 है, 8 4 12, ना 8 दूनी का 16, 8 एकम 8 8 1 9, और उसके बाद 8, ये कितना हो गया, तो 896 रुपये, 12% की वृद्धि हो गया। और कह रहा है व्यय में 15% की वृद्धि, तो अब देखिए 500 है, तो 500 में अगर 15% की वृद्धि करें तो 115/100, 50 25 5 2 7 5, ये कितना हो गया, हम लोग का व्यय हो गया 575 रुपये। अब देखिए वृद्धि के बाद 896 रुपये ला रहा है, अब 575 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचा रहा है, तो 896 माइनस 575, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 1 2 और उसके बाद ये 3, इसका मतलब अब कितना बचाएगा, तो 321 रुपया। देखिए आराम से फिर एक बार हम पढ़ते हैं, व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, मतलब कि 5 रुपया उसका व्यय है और 3 रुपया बचत है, तो मतलब उसकी आय कितनी है, 8 रुपया। तो हम मान लिए कि 500 रुपया व्यय है और 300 रुपया उसके बचत है, तो 800 रुपया उसकी आय है। क्यों माने, मैं इसके 100 के गुणांक में, देखिए 100 एक ऐसी संख्या जिसमें अगर 10% बढ़ाएंगे तो 110 हो जाएगा, 10% कम करेंगे तो 90 हो जाएगा। इसीलिए परसेंटेज में 100 को माना जाता है कि हम लोग दशमलव से ज़्यादा गुणा भाग दशमलव सब लोग बचेंगे। ठीक है, आय में देखिए उसकी कह रहा है कि आय में कितने परसेंट की, तो आय में उसके हुई है 12% की वृद्धि के बाद 896 हो गया। अब व्यय में 15% की वृद्धि के बाद 575 हो गया, तब उसकी बचत कितनी हो गई, 321 रुपया। तो कह रहा है बचत में कितने परसेंट का प्रभाव, देखिए पहले 300 था, 321 रुपया, तो कितने रुपया का अंतर, 21 रुपया, किसके सापेक्ष, तो 300 का सापेक्ष, खत्म। 70 क्या 21, इसका मतलब बचत उसका कितना बढ़ा है, तो 7%। हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 7%। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय मित्रों के बीच शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी बनाइए। हम लोग मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। इसकी चलता